नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आप लोगों की बहुत डिमांड पे ये देखिए, आज मैंने ना पिछले 2-3 दिन की क्लिप्स तैयार करके मिट्टी बनाने वाला वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। गर्मी की सब्जियों के लिए हम लोग किस तरह से मिट्टी की तैयारी करें, तो मैं आपको अपने ये 6 फीट वाले ग्रो बेड में ना मिट्टी बनाना अपना दिखाऊँगी, जो कि मैंने खाली किया है। हालाँकि 2-3 मेरे ब्रोकली के प्लांट्स अभी उसमें थे जो है ना आने वाली थी जिनमें, पर मैंने उनको ऐसे ही हाथ से उखाड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है और अभी तो ठीक ही लग रहे हैं, वो तो चल जाएंगे सर्दियों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं खाली कर रही हूँ बहुत ही मेहनत से पूरा एक दिन तो मुझे खाली करके इधर मिट्टी लाने में ही लगा है। और मैंने अपनी भतीजी की भी काफ़ी हेल्प ली है इसमें, क्योंकि मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये, इतना सारा बहुत सारी मिट्टी थी इसमें सॉरी। और अभी अक्टूबर में ही मैंने भरा था ये, तो हमारा ये खाली करो अभियान चल रहा है इसको यहाँ से। और बहुत ही अक्टूबर में क्योंकि मैंने भरा था ना, इसलिए नीचे वाला जो मैंने पत्तियाँ और वो मैं डालती हूँ, वो भी अभी तक पूरी तरह से ना डिकम्पोज नहीं हुई है इसमें। और देखो थोड़ी सा बैग में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बस छोटा सा ये लिया हुआ है, एक 5 लीटर का बकेट, इसी से मैं ना शिफ्ट कर रही हूँ मिट्टी। मनस्वी मेरी भतीजी की हेल्प से ही कर रही हूँ मैं आज ये काम। ये हमने लाके उठा के, थोड़ी सी बची थी लास्ट में, ये जमा दिया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। और स्टैंड बनवाना सफल हो गया मेरा, क्योंकि पूरी है ना जो गहराई के साथ ये लग खड़ा हुआ है यहाँ पे लग के। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको भरने के लिए अब दोबारा। अब मतलब इसकी पूरी है ना फुल मैं ना सदुपयोग कर पाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ये स्टैंड में लगने के बाद। और बस अब इसी में मिट्टी तैयार करेंगे। वीडियो की लेंथ प्लीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं अपने आराम से काम करती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं इस चीज़ पे, और बातें करना मुझे पसंद है आपसे, इसलिए मैं कर लेती हूँ। कई लोग कमेंट में लिख देते हैं कि बहुत बकवास की आपने इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल घरेलू गार्डनर हूँ, तो बस उसी हिसाब से आप लोगों के साथ बात करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो सकती मैं, बिल्कुल फेमिलियर सी रहती हूँ इसीलिए। तो ये मिट्टी का ढेर मेरा लग गया है, और क्योंकि फैल गया था ना इसमें, तो पूरी भर नहीं पाई है मिट्टी ये। तो अब ये एक दिन के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत सारी जड़ें हैं अभी इसमें बारीक बारीक सी। और यहाँ से ये देखो खाली हो गया है हमारा पोर्शन, तो इसकी साफ़ सफाई कर देंगे बिल्कुल। इस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ था। अगर स्टैंड्स नहीं है तो आपको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये ऐसे 2-2 ईंटों का मैंने बनाया हुआ था, और ये कुछ शीट्स थी मेरे पास फाइबर की, जो कि हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर है तो थोड़ा सा एक बेस मिल जाता है। और अब मैंने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया है इसको। तो ये तो रहा मेरा खाली करने वाला प्रोसीजर। अब मैं आपको मिट्टी बनाने का ना तरीका बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ कि अच्छी यील्ड मिल सके आपको। देखो अगर पॉट में, टेरेस में हम लोग गार्डनिंग करते हैं या पॉट्स वगैरह में ग्रो बैग में लगाते हैं, तो मिट्टी ज़मीन से है ना बिल्कुल भी है ना न्यूट्रिशन नहीं ले सकती। तो ये बात अपने जहन में अच्छी तरह डाल के रखें दिमाग में, कि हम लोगों को ही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि इतना झंझट करना पड़ता है मैडम, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी के पास कोई है ना तरीका नहीं होता अपने आप को न्यूट्रिशन से है ना युक्त करने का, तो हम लोगों को ही देना पड़ेगा जो भी है। और अगर हम एक्सेस में या अच्छे से ध्यान रखते हैं तो उसी हिसाब से फिर हमारी फसल होती है। तो ये देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है, मेरा यही तरीका रहता है कि है ना सबसे पहले जो है मेरा एक लेयर इसी चीज़ का डलता है। जो ब्रोकली निकली थी इसमें से सारी की सारी मैंने डाल दी है, थोड़ी सी कट करके, बहुत मोटे मोटे उसके डंठल थे। और ये देखिए मैंने अमरूद के प्लांट किए ना, जो कटिंग की है गर्मियों के लिए तैयार करने के लिए, तो मैंने वो भी सारा का सारा ऐसे ही के ऐसा इसी में डाल दिया है। अपना अमरूद का प्लांट जो मैंने काटा है, हार्ड प्रूनिंग की है मैंने नेक्स्ट सीज़न की तैयारी के लिए, क्योंकि फरवरी से प्लांट्स ग्रोथ लेने लग जाएंगे ना, तो उससे पहले अगर हम लोग कटिंग कर देते हैं तो फिर नए फल के लिए तैयार होने लग जाएंगे वो। तो ये देखो कितना सारा मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत है, बहुत बड़ा ग्रो बेड है ना। और उसके ऊपर ये मेरी जो मिट्टी खाली हुई है एज इट इज़ मैंने लेयर लगा दी है इसकी, थोड़ी सी जड़ें उसमें, इसलिए एक बार मैंने बायो एंजाइम के पानी से उसको गीला कर दिया है। और अभी तो बहुत खाली है, देखो उसमें फैल गया था ना, तो पूरी मिट्टी आ नहीं पाई थी इसमें, अब ज़्यादा है ना मिट्टी और चाहिएगी इसमें। और उसके बाद ये देखो सबसे पहले मैंने मिट्टी अपनी डालने के बाद ये काम किया है कि पूरा एक 30 किलो का मेरा जो कट्टा सामने से खाद का मैं लेके आती हूँ वर्मी कंपोस्ट का, वो मैंने खाली कर दिया है इसमें। तो
ये देखो जड़ कितनी है ना अभी इसमें। तो सबसे नीचे मैंने इसीलिए ये बिछाई है और बायो एंजाइम का मैंने छिड़काव किया है, जिससे अच्छे से है ना जल्दी से इनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए। और गीला करा है मैंने बायो एंजाइम से, इसीलिए ये देखो आप, छाना हुआ भी नहीं है। ये बॉटल तो मेरा मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, इसको अभी तक छाना नहीं है मैंने। और ये ज़रूरी है आपका कि आप हर लेयर पे जब भी लगा रहे हो ना कोई बड़ा पॉट, तो थोड़ा थोड़ा है ना आप कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स से गीला करते रहें, चाहे वो लिक्विड कंसेंट्रिया हो आपके पास या बायो एंजाइम हो आपके पास, ऑर्गेनिक लिक्विड एनपीके हो, जो भी कुछ अच्छी चीज़ हो ना ऑर्गेनिक सी, उससे आप उसको है ना नमी देते रहें मिट्टी को। ये देखो मैंने खाली 30 किलो मैंने अपना जो है ये इस लेयर पे मैंने ये खाली कर दिया है। 25 किलो ही करा है, 5 किलो के करीब मैंने बचा लिया है। मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे भी है ना कुछ 5-10 किलो और डालूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी मिट्टी बना रहे हो ना, तो उसमें वॉल्यूम वाली खाद 25% के करीब ऐड ज़रूर करें अगर आपको अच्छी गार्डनिंग करनी है तो। वॉल्यूम वाली खाद का क्या मतलब है, अब ये देखिए जो भी आपकी मिट्टी का है ना आकार जो बढ़ा देती है, ज़्यादा कर देती है उसको वॉल्यूम वाली खाद कहते हैं। अदरवाइज़ कुछ खाद तो अपन एक आध चम्मच भी डालते हैं, तो वॉल्यूम वाली खाद वो होती है। चाहे पत्ती की खाद हो आपके पास, चाहे किचन वेस्ट की खाद हो आपके पास, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो आपके पास, या गोबर की खाद हो आपके पास, तो ये सारा मैन्योर जो होता है ये वॉल्यूम वाली खाद माना जाता है। तो ये 25% अपनी मिट्टी में ज़रूर ऐड करें। तो ये इतना बड़ा ग्रो बैग है, तो मैंने इसमें देखो आप 30 किलो का है ना कट्टा जो है वो खोला है। और उसके अलावा मैं ये कुछ सूखी चीज़ें मिलाती हूँ जो पूरी तरह से ऑप्शनल होती हैं। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ये जो वॉल्यूम वाली खाद है उसमें सब मिल जाते हैं, पर वो कुछ एक्स्ट्रा है ना परेशानियाँ आती हैं उनके लिए। जैसे देखो ये नीम की खली है, अभी मेरे पास थोड़ी सी बची, आज मैं लाती हूँ इसको। और नीम की खली ज़रूर डालें अपने उसमें, ये फंगस से बचाती है आपको और कंडीशनर का भी काम करती है आपकी मिट्टी में। और ये ट्राइकोडर्मा बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि है ना 90% लोगों के प्लांट्स में फंगस लगती है और फिर वो अच्छी फसल नहीं ले पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि है ना आप ट्राइकोडर्मा या कोई भी फंजीसाइड जो है आप लोग मिलाते हैं ऑर्गेनिक वाला, वो ज़रूर मिलाएं अपनी मिट्टी में। तो ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। नीम की खली को भी फंगस के लिए भी यूज़ करते हैं और है ना कंडीशनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो अब आप चाहे तो इनको ऑप्शनल रख लें, कोई सी भी चीज़ आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल लें, ऐसा बर्डन ना लें अपने की सारी चीज़ होनी ही चाहिए इसमें से। तो मात्रा की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरा ये इतना बड़ा ग्रो बैग है तो मैं 1 किलो के करीब नीम की खली आज लाके इसमें और डाल दूंगी। और नहीं तो आप 2-3-4 चम्मच या 1-2 मुट्ठी अपने है ना 12 इंच के पॉट में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप ये देखो कैल्शियम मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास है ना टमाटर की पौध हो ही पड़ी है और मैं सोच रही हूँ कि बीच में इसमें मैं वो टमाटर की पौध लगाऊंगी। तो अभी से मैं ना थोड़ा सा डोलामाइट जो है अमेज़ोन से मैंने मंगाया था कैल्शियम पाउडर, वो मैं ज़रूर डाल रही हूँ। और ये देखो आप रॉक फॉस्फेट है ये ऑर्गेनिक वाला। तो बहुत सारे लोग बोन मील मिलाते हैं ना, तो मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं रहती वो जब उसका धुआं सा वो धूल सी उड़ती है बोन मील की। तो ये मैंने रॉक फॉस्फेट मंगाया है इस बार। ये उसका ऑप्शन बिल्कुल है ना, आप उसके ना जगह पे डाल सकते हैं बोन मील के पे। तो बोन मील की जगह रॉक फॉस्फेट यूज़ कर लूँगी थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट में, क्योंकि मैं ना टमाटर की पौध लगाने वाली हूँ इसमें और मिर्ची भी शायद लगाऊँ, तो दोनों में ही ज़रूरी होता है। मात्रा की अगर मैं बात करूं आपको 12 इंच के या 15 इंच के गमले के हिसाब से मैं बताऊं तो 1 या 2 मुट्ठी या 1 या 2 चम्मच बड़ी वाली बहुत होती है इन चीज़ों की। एप्सम सॉल्ट है तो आधा चम्मच या बहुत होती है, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता बाद में भी, क्योंकि हम लोग देते रहते हैं। उसके अलावा आप ये देखो ये मेरे पास ह्यूमिक और फॉलिक एसिड पड़ा हुआ है जो कि मैंने ना इफ़को से मंगाया था। ये बड़ा करामाती होता है, आपकी मिट्टी को पूरे न्यूट्रिशन है ना खींचने में पूरी मदद करता है आपको और बहुत एनरिच करता है। तो है तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि इसके बिना खेती नहीं हो सकती आपकी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये सब चीज़ें अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो बस यही है कि फ़ायदा कि बस आपकी और थोड़ी। ये देखो आप ये हल्दी, काली मिर्च और है ना सिनेमन पाउडर का मैं जो बनाया हुआ है मैंने सिनेमन का पाउडर, ये मैं थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ इसमें। इससे क्या है चींटियाँ वीटियाँ से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है। और ये वैसे भी है ना आपकी मिट्टी में बहुत अच्छे जो हानिकारक कीड़ मकोड़े हैं उनको ख़त्म करने में काम आता है। तो इस लेयर पे अभी ये मेरा आधा सा ही भरा है, मैं ये सब चीज़ें मिक्स कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से। और मात्रा में फिर से आप लोगों को एक एक बता दूं, अगर आप है ना ट्राइकोडर्मा मिला रहे हैं 12 इंच के गमले में तो हाफ चम्मच बहुत होता है, आधी सी चम्मच आपने डाल दिया। और मात्रा की इतनी टेंशन मत लिया कीजिए आप इस चीज़ में, थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से डाल दीजिए।
ये तो बहुत बड़ा ग्रो बेड है ना, तो मेरे को थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रही होगी चीज़ें। रॉक फॉस्फेट को आप लोग है ना अमेज़ोन से मंगाया था मैंने, आप मंगा सकते हैं बिल्कुल भी, और ऑर्गेनिक वाला है ये। और इसकी जगह आप बोन मील में अगर कंफर्टेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो आज मैं दिन में जाके नीम की खली और मेरे पास दानेदार जाइम नहीं था, सीवीड एक्सट्रैक्ट, वो मैं ले आई हूँ। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, नॉर्मली जो बरसों तक मैं बनाती रही मिट्टी वो यही है मेरे पास। ये रहता था सीवीड एक्सट्रैक्ट दानेदार वाला, नीम की खली रहती थी और है ना वर्मी कंपोस्ट रहती थी। मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों से अपनी खेती करती थी मिट्टी में मिला के। और नीम की खली की वजह से मेरे को कभी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आई, और बहुत तेज़ धूप होती है मेरी पूरी छत पे, तो मुझे फंगस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं कभी। तो मैं इसको इस तरह से मिक्स कर दूँगी। और ये मैंने नीम की खली इसमें लगभग 1 किलो के करीब डाल दी है। थोड़ी सी मैं ऊपर की लेयर के लिए भी रखूँगी, अभी 5-6 इंच की लेयर और बनेगी। एक मेरे आलू के कट्टे में खाली करूँगी तो उससे मिट्टी मिल जाएगी मुझे। तो जितना आप ऑर्गेनिक मेटल्स आपके पास हो ना, मिला दीजिए, जो आप जानते हैं कि ये मिलाया जा सकता है मिट्टी में। वो अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी नॉलेज होती है, उस हिसाब से आप मिक्स करें उसमें। मिट्टी तैयार करना मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा है ना एंजॉय करती हूँ, फिर फसल मेरी बहुत अच्छी आती है इसलिए, क्योंकि मैं मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करती हूँ। और फाइनली हम लोगों को इसको नमी देनी है, गीला करना है। तो ये देखो त्रिगुण मैंने मंगा रखा था। ये नेमोटैड्स वगैरह से बहुत है ना इसकी समस्या से मुक्ति मिल जाती है, और गर्मियों में बेलों में अक्सर ये हो जाती है। तो ये 1-2 ढक्कन मैं अपने है ना 10 लीटर की वो जो मेरी शावर है बॉटल है उसमें मिला लूँगी। तो इससे क्या है, नेमोटेड्स के प्रॉब्लम से और इन सब चीज़ों से जो गर्मियों में अक्सर हो जाती हैं तो उनसे मुक्ति मिल जाती है। दूसरा फिर बायो एंजाइम बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है मिट्टी का, बहुत रिच बनाता है मिट्टी को। और है ना ये तो बना के रखें ही अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बायो एंजाइम ज़रूर बना के रखें। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, मैं उसको एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी, और मैं फुर्सत मिलते ही नया भी एक बना दूँगी। मैंने तो बहुत सारी बॉटल बना के रखी हुई थी अपनी। तो इससे है ना मैं इसको भिगो के रख दूँगी बिल्कुल गीला करके। अभी मेरे को तो 1 लेयर और बनानी है इसमें, पर ये मेरा मिट्टी तैयार करने का तरीका होता है, और ये कुछ दिन लेता है आपके। अब मैं इसको छोड़ दूँगी, अंदर नमी बनी रहने दूँगी, अगर बिल्कुल नहीं सूखने दूँगी, क्योंकि ट्राइकोडर्मा को नमी चाहिए होती है। और है ना नमी बना के मैं इसमें रखूँगी हमेशा। तो अगर जैसे ही ये सूखेगा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा सूखने लगेगा, इससे बायो एंजाइम से गीला करती रहूँगी, तो ये मेरी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और आप 6-7 दिन अगर इसको रखते हैं ना, तो परफेक्ट बिल्कुल आपकी है ना मिट्टी तैयार हो जाती है पेड़ पौधे लगाने के लिए। मुझे तो अभी शायद इसमें टाइम लगेगा या ना भी लगे, जल्दी हुई मुझे टमाटर की पौध लगा दूंगी बीच में। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी इसमें भिंडी उगाऊंगी। इस बार मैं 18 इंच के अपने पॉट्स नीचे उतरवा रही हूँ काफ़ी सारे। तो ये देखो, ये एक ब्रोकली तो मैंने इसमें यूँ की यूँ ही रख दी थी ऊपर, गाड़ी भी नहीं है मैंने अंदर मिट्टी में, बस जैसे निकली थी वो वैसी की वैसी रख दी है। तो ये मेरा तरीका होता है। देखिए ग्रो बेड बढ़ के तैयार हो रहा है मेरा। और अभी मैं बहुत, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया जल्दी, कि आप लोग भी तैयारी कर सकें जिससे मिट्टी बनाने की। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा ये वीडियो आप लोगों को, और इसको सिंपल ही रखें, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।